खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु परम्पराभ्यो नमः। ओम श्री गुरु पंक्तिभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत गीता अष्टादश अध्याय 36वां श्लोक। कल फ्राइडे के दिन हम लोगों ने पूरी गीता की समीक्षा की, थोड़ा थोड़ा याद किया कौन से अध्याय में क्या है, और हम लोगों ने ये समझने की चेष्टा की कि ये जो 18 अध्याय का ये जो ग्रंथ है, इसके पीछे भगवान का उपदेश का आदेश तो नहीं, इसके पीछे उनके उद्देश्य क्या है, क्यों उन्होंने गीता पाठ अर्जुन को सुनाया, और फिर क्या रास्ता जो बताया गीता में, समस्त जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, कहाँ जाता है, किसको कहाँ कैसे जाना है, इस सब गीता में बताया भगवान ने। मैंने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा 18 दिन का युद्ध और 18 अध्याय की गीता, ये कोइंसिडेंस है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? तो उन्होंने बोला कि 18 रास्ते बताए गए भगवान को प्राप्त करने के। हर एक रास्ता वहीं जाता है। कोई सरल है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार किसी को ज्यादा सुगम लगता है, किसी को कोई दूसरा रास्ता सुगम लगता है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन सारे रास्ते पहुंचते वही हैं, इसलिए तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। जैसे एकदम पहला अध्याय जो है वो है विषाद योग। विषाद मतलब बहुत कष्ट, बहुत दुख,
मन में विषाद व्याप्त है, प्रभु बचाइए, दुख है, मैं नहीं सकता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं इतने लोगों को कैसे मारूंगा, कैसे युद्ध करूंगा। संसार में मनुष्य को हर तरह की सिचुएशन को फेस करना होता है। यदि वो कहीं सरेंडर करे तो उसको अपने गुरु रूपी भगवान के सामने, भगवान रूपी गुरु के सामने सरेंडर करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, तो वो रास्ता बताएंगे। और वो रास्ता क्या है, इसमें तो पहले ये समझना होगा कि जो जो मैदान में है वो कौन है। फिर समझना होगा कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। फिर समझना होगा कि इस लड़ाई को वास्तव में कैसे लड़ा जा सकता है। तो यही सारी समीक्षा हम लोगों ने कल विस्तार से की थी। मुझे मालूम नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा। कल गेस्ट संख्या थोड़ी ज्यादा थी तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। आज हम लोग 18वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे त्रिविध सुख। जैसे त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्मी, त्रिविध ज्ञान, त्रिविध श्रद्धा, त्रिविध धृति, वैसे त्रिविध सुख, सात्विक सुख, रासिक सुख, तामसिक सुख, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। 36 नंबर श्लोक। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, इस समय 3 प्रकार के सुख के विषय में तुम मुझसे सुनो। जिस सुख में अभ्यास द्वारा आनंद पाता है और दुख का अवसान प्राप्त होता है। हम लोग रोज उस स्तुति में बोलते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्य, रोज बोलते हैं। लहरी महाशय ने 3-4 लाइन 5 लाइन बोली है। सुख 3 प्रकार के हैं। अभ्यास के द्वारा क्रिया करके जहां पहुंचा जाता वहां सुख है। जो सुंदर परव्यूम देखता है क्रिया की परावस्था में रहकर, दूर का अर्थात दुख, अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना दुख है। दूर का ख यानी शून्य, पंच तत्व की शून्याकार चटक मटक देखता है, आसक्ति पूर्वक उसी में लगे रहकर लोग विव्रत हो जाते हैं, इसी का नाम दुख है। यह सर्वदा आपको सबको होता है, परंतु क्रिया की परावस्था में इस दुख का अंत होता है। आप समझ गए, लहरी महाशय की एक ही भाषा है, लहरी महाशय का एक ही उपदेश है। संसार को देखोगे तो दुख है, भगवान को देखोगे तो सुख है। संसार को देखोगे तो पाप है, भगवान को देखोगे तो पुण्य है। संसार को देखोगे तो मूढ़ हो, और यदि भगवान को देखोगे तो स्मार्ट हो, अमूढ़ हो। उन्होंने 15वें अध्याय के 5वें श्लोक का भी यही वर्णन किया, निर्माण मोहाजित संग दोषा। ये हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। तो लहरी भाषा के बाद अब सान्याल बाबा क्या बोलते देखते हैं हम लोग। वो सर्वदा सबको होता है, परंतु क्रिया की परावस्था में इस दुख का अंत नहीं होता। देखिए, लहरी भाषा ने एक सेंटेंस किया है, पंच तत्व की शून्याकार चटक मटक देखता है, आसक्ति पूर्वक उसी में लगे रहकर विव्रत हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पंच तत्व, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, ये 5 तत्व। इनसे 5 प्रकार की चीजें मिलती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 5 × 5 25। कबीरदास जी ने भी इसका भजन बनाया है। 5 नाग और 25 नागिनी, सूंघत तुरत मरी, गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। ये 5 चीजों से 5 चीजें जन्मती हैं, तो 5 × 25, 5 × 5 25 हुआ। सान्याल महाशय ने भी लिखा है अपने एक गाने में, 5 25 खेला ए जीवन निर्मला,
ये जो जीवन हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग उलझते हैं, इसमें हम लोग कभी सुख कभी दुख पाते हैं। अधिकांशतः दुख पाते हैं, सुख तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, पर सुख भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो हम लोग उसी में फंसे रहते हैं। जब दुख भी आता है तो हम लोग इसी उम्मीद में हैं कि भाई ठीक है, अंधेरी रात हो गई है, सुबह तो आएगी, सुख फिर आएगा। हम लोग कल्पना के साथ, उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ जीते हैं, और ऐसे करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है, पता नहीं कहां चले जाते हैं। लाहिड़ी मास्टर कहते हैं, सदा सर्वदा सबको होता है ये चटक मटक में फंसना, यही है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इंग्लिश में। और वो जो सोने की लंका का लालच, मोह और अभिमान, तीनों। भगवान शिव को बोला कि यहां कहां पड़े हैं जंगल में, यहां क्या है, चलिए मैं आपको मेरे सोने की लंका में बहुत सुंदर महल बनवा के दूंगा, आप उसी में रहिए। आपके अनुरूप, भगवान का रूप वो समझता ही नहीं है। वो समझा कि भगवान को मैं अपना पार्षद बना लूंगा, भगवान मेरे साथ रहेंगे तो फिर मैं अजय ही हो जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या कल्पना करता है मनुष्य, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, करता नहीं है कुछ, होता नहीं है कुछ। सान्याल बाबा बोलते हैं, कर्म तत्व के विषय में कहते कहते भगवान ने कर्म के प्रवर्तक, ज्ञान, कर्म के आश्रय कर्ता और कर्म के साधन बुद्धि, धृति आदि के त्रिविध भेदों का वर्णन किया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कर्म के फल, सुख आदि के भी त्रिविध भेद बतला रहे हैं। सुख के त्रिविध भेद को बतलाते समय जिस प्रकार का सुख मनुष्य को वांछनीय है और कौन सा सुख अग्राह्य है, अग्राह्य है, जिसको नहीं लेना चाहिए, जो मनुष्य को फायदा के बदले नुकसान करता है, यह बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि विषय सुख ग्राह्य नहीं है, विषय सुख नहीं लेना चाहिए, हम लोग उसी को लेना चाहते हैं। यह हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट है। गुरु भी बोलते हैं तो हम लोग समझते हैं कि बाबा तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है ना, संसारी नहीं है, उनको संसार का क्या मालूम है, वो हम लोग को जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन संसार में आए हैं तो बच्चे भी हैं, तो पति भी है, पत्नी भी है, ये भी है, माँ भी है, पिताजी भी है, तो विषय नहीं लाएंगे तो कैसे जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। हम लोग अपने आप को ज्यादा प्रैक्टिकल समझते गुरु से। वह परिचित और सहज मिलता भी है विषय सुख, हमको मालूम है। अभी मेरे को पिक्चर जाऊंगा तो फलाना पिक्चर देखूंगा, उसमें ये सब्जेक्ट है, मुझे आनंद आएगा, 3 घंटे खूब सुख से कटेंगे, बीच में पॉपकॉर्न भी खाऊंगा, कॉफी भी पीऊंगा, आनंद से 3 घंटे कटेंगे। सुख हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन परिचित है, आसानी से मिल भी जाता है। परंतु अंत तक यह सुख टिकता नहीं, यह सुख सुखप्रद नहीं होता, यह अंत में ज्वाला बनता है, ताप बनता है, तकलीफ देता है। कैसे, देखते हैं। अतः उसके प्रति आसक्ति न होकर ऐसे सुख का संधान करना चाहिए जो सहसा प्राप्त न हो, पर फिर भी पुनः पुनः अभ्यास करने पर प्राप्त हो जाए और प्रकृत दुख का अवसान हो जाए। यही समाधि जनित सुख है, समाधि जनित सुख, परावस्था। अभ्यास किसे कहते हैं? पुनः पुनः अभ्यास, अभी शब्द यूज किया ना, तो बाबा पूछ रहे हैं अभ्यास किसे कहते हैं। योग दर्शन में लिखा है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। चित्त जब वृत्ति शून्य होता है तो उस निरोध प्रवाह को स्थिति कहते हैं। उसमें किसी तरह की भी वृत्ति नहीं है, नो टेंडेंसीज, नो इंक्लिनेशंस, नो डिजायर, वृत्ति नहीं। उस स्थिति के लिए जो पुनः पुनः उत्साह के साथ प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम है अभ्यास। आप साधन में बैठते ही आंख बंद होते ही आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। समय बहुत लगता है, टेक्निक सही है कि नहीं, 6 महीने में एक बार साधन चेक कराते रहना चाहिए। बहुत लंबा खींचोगे तो साल भर में तो कराना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, त्रुटि के हिसाब से फिर वो उतना लाभदायक फलदायक नहीं रहता है। ये सब बहुत सारी बातें हैं।
मैं अभी आसन पे बैठा और बस समाधि मिल गई, ऐसा तो है नहीं। 25 साल हो गए अभी तक तो समाधि का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है मुझे। 25 क्यों, 24 इधर और 5 उधर, 29 साल हो गए, 29। कहाँ है समाधि, क्या है समाधि, मुझे नहीं पता। किताब में जो पढ़ता हूं वो आपको बताता हूं, आपसे चर्चा करता हूं। इस अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक क्लेशों का अवसान होता है। यही समाधि जनित सुख है, समाधि के द्वारा उत्पन्न। अभ्यास किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ लिए। देव की प्रतिकूलता से अथवा पूर्व जन्म के कर्म फलों से जो प्रतिबंधक आदि विघ्न आते हैं वही आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक आदि भौतिक सब समझाया जा रहा है। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, 8वें अध्याय में ये चर्चा हो चुकी है। फिर से आज बता रहे हैं भगवान। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो चर्चा पहले भगवान कर चुके हैं आप दूसरे अध्याय में, यहाँ पे जो गूढ़ और मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम प्रयास है उनका कि मेरी जो बात सुना है वो यदि भूल गया तो उसके फिर से रिवीजन हो जाएगा, उसके दिमाग में फिर से वो बात आ जाएगी, अर्जुन को, आपको, मेरे को, सबको। दैव की प्रतिकूलता क्या मतलब, दैव क्या है, अदृष्ट है, भाग्य। ये कहां से संचालित होता भाग्य, भगवान की क्या व्यवस्था है देखिए, ग्रहों से संचालित होता। ग्रहों की चाल से आपका भाग्य ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा होता रहता है। तो कहते हैं दैव की प्रतिकूलता, यानी भाग्य यदि उल्टा चल रहा है, भाग्य में भी नहीं है, अभाव है, और पूर्व जन्म के कहां गए, और पूर्व जन्म के कर्मों के फल से जो प्रतिबंधक आदि विघ्न आते हैं, उल्टे सुल्टे काम किए हैं तो भगवान में मन नहीं लगेगा, साधन में मन नहीं लगेगा, साधन लेना नहीं चाहेंगे। मैं 18 साल तक अवॉइड किया, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 8 साल 5 साल 10 साल की उम्र में साधन पा भी जाते हैं और करते भी हैं। तो अपना अपना भाग्य है, अपना अपना पुण्य की राशि कितनी अर्जित की है मैंने पिछले जन्मों में, उस पर निर्भर करता है। तो ये जो प्रतिकूल माने अगेंस्ट यू, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जो आपको भाग्य ले जाता है, इसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश, आदि माने बुद्धि, दैविक माने भाग्य का हिसाब से, और क्लेश माने मिजरी, सफरिंग। वात पित्त कफ जनित शारीरिक क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। बुखार हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चोट लग गई, बीपी बढ़ गया, ये सब आदि भौतिक। भौतिक माने सांसारिक, दैविक माने आप समझते हो। इन दुखों का अंत होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह गुण भेद से 3 प्रकार का होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना परम आवश्यक है। क्रिया के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे साधक उस सुखमय स्थान में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर क्रिया की परावस्था में अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना, जो कि दुख का ही नामांतर है, फिर नहीं होता। सुख, सु जोड़ ख, सुंदर आकाश पर व्योम, ख माने खंग, खंग माने आकाश। व्योम में स्थिति के समान दूसरा कोई उत्कृष्टतर सुख नहीं हो सकता। दुख, दू जोड़ खंग, दुख अर्थात जो परव्योम से दूर हटा देता। परव्योम यहां ब्रह्म की उपाधि है, परव्योम ही ब्रह्म है, परव्योम में ही ब्रह्म है, दोनों ही बातें हैं। पंच तत्व की चटक मटक देखकर लोग मुग्ध होकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सुंदर पत्नी या सुंदर पति, इसीलिए हम लोग के फिल्म स्टार बड़ा सज धज करके एकदम बोटॉक्स फोटॉक्स लगा के पता नहीं क्या क्या करके, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, पता नहीं क्या क्या करते हैं, करके वो लगाते हैं। हम लोग मोहित हो जाते हैं। चटक मटक ही तो है,
वो लोग खुद कितने दुखी हैं, कितना कुछ वो लोग उल्टा सीधा करते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो करते हैं लोग। पंचतत्व की चटक मटक देखकर लोग मुग्ध होकर उसी की ओर दौड़ पड़ते हैं वहां, परंतु उस शून्य भांड टन टन करता है, कुछ है नहीं उसमें। सुख का आभास तो है, परंतु प्रकृति सुख का नाम नहीं है। रियल शांति, रियल जॉय, रियल ब्लिस इज एब्सेंट। जीव आपात मनोहर वस्तु पाकर उसमें ही मुग्ध होकर परम सुख के प्रति उदासीन होकर समस्त जीवन को दुखमय कर डालता। सारा जीवन हम लोग इसी इल्यूसिव रेनबो के पीछे दौड़ते रहते हैं। बस अब ये पहुंच गए, अब हमको इतना रुपया मिल जाएगा, बस अब हम पहुंच गए, मेरा ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं होता, होकर के भी कुछ नहीं होता है। इस तरह से मनुष्य अपने समस्त जीवन को दुखमय कर डालता है। विषय को प्राप्त होने पर दुख नष्ट नहीं होता। मुझे मिल गए मर्सिडीज गाड़ी या रोल्स रॉयस गाड़ी, तो क्या मेरी चाहना खत्म हो गई? अब मुझे उसका नया मॉडल चाहिए, या उससे भी बढ़िया गाड़ी चाहिए, या मेबाख चाहिए। अंत नहीं। क्रिया की परावस्था ही एकमात्र दुख का निवर्तक है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, क्रिया की परावस्था में देह आत्मबोध नष्ट हो जाता है। देह आत्मबोध क्या है? ये देह ही मैं हूं। ये भावना मेरे में जब तक रहेगी, तब तक इस देह की संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए मैं कुछ ना कुछ कामना करूंगा। ठंड लग रही है, गर्म कपड़े लाओ। गर्म लग रहा है, एसी चलाओ। मन नहीं लग रहा है, पिक्चर चलो। कुछ ना कुछ हम लोग उल्टा सीधा करते रहेंगे और फंसते रहेंगे। परावस्था में देह के साथ कनेक्शन कट गया। कबीरदास जी कहते हैं, ये तो मार्ग प्रेम का, भगवान की तरफ जाना जो है वो प्रेम के साथ जाना है, प्रेम में ही होकर जाना है। ये तो मार्ग प्रेम का, पूर्ण अगम अगाध। पूर्ण मीन्स कंप्लीट, भगवान से ज्यादा कंप्लीट और क्या चीज है? अगम, जाने में सक्षम नहीं हम लोग हो सकते उसमें। अगम माने उसमें नहीं जा सकते। अगाध, it has got so much depth, you will not even be able to understand कितना डीप है ये मार्ग। तब क्या उपाय? ये तो समस्या बता दी उन्होंने। ये तो मार्ग प्रेम का पूर्ण अगम अगाध। अब नहीं जा सकते तो क्या करें? जाना तो हमको है। सोल्यूशन अगली लाइन में बताते हैं, शीश कटे पलड़े धरे लागे प्रेम समाध। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, देह आत्मबोध खत्म। भगवान श्री कृष्ण जिसको पनिशमेंट देते हैं, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। तो क्या ये इजराइल का हमास कॉन्फ्लिक्ट का कोई नया सीक्रेट वेपन है सुदर्शन चक्र? नहीं, बहुत पुराना चक्र है भगवान का। क्या है ये? सुदर्शन, सुंदर दर्शन। इसका सुदर्शन का दर्शन होने पर ऑटोमेटिक गला कट जाता है, और हमारे देह को और उसके जितने अवयव हैं, जितनी उसकी अच्छाई बुराई है, सुख दुख है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। यही उसका फल है। भगवान का कोई भी अस्त्र या शस्त्र या कुछ भी हमको टच भी करता है तो हमारे कल्याण के लिए। भगवान डज नॉट नीड टू किल एनी ऑफ द टेररिस्ट और सोल्जर्स, ही नीड्स टू शो देम द राइट डायरेक्शन। फिर से सुनिए, ये है मार्ग प्रेम का पूर्ण अगम अगाध, शीश कटे पलड़े रखे लागे प्रेम समाध। ये पलड़ा क्या है? ये आपके शरीर में एक पलड़ा फिक्स्ड है।
क्या पर लड़ा? इसमें दो चीजें हैं, एक इड़ा और एक पिंगला। जैसे हम लोग के वे स्केल पे दो बाट होते हैं ना, दो वो होते हैं पलड़े। इधर में वजन रख दो तो इधर झुक जाएगा, इधर में रख दो तो इधर झुक जाएगा, और उसको होल्ड किए हुए सुषुम्ना। तो जैसे ही संसार तो रखा हुआ एक साइड में, आप उसी में लगे हुए हो। जैसे अपना शीश काट के दूसरी साइड में रख दिए तो बैलेंस्ड हो गया। यानी देहात्म बोध होने की खत्म होने की वजह से हमको संसार का भान खत्म हो गया, उसके बराबर हो गए हम। अब वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, न ये भारी न वो भारी, एक लेवल पे। इसी को समता कहते हैं। यानी अब प्राण जो है सुषुम्ना से चलना चालू हो गया, यही परावस्था है। 37 नंबर श्लोक, सात्विक सुख क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 तरीके का सुख, अब पढ़ रहे हैं सात्विक सुख। पहला तरीका, यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये मैं कल ही किसी को बोल रहा था। तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। यह शुरू शुरू में विष के जैसा कशैला, कड़वा, अप्रिय लगता है। क्या? साधन, अभ्यास, भगवान की तरफ जाने का रास्ता, परावस्था की शुरुआत। क्यों? जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा। हम तो माल को भजते हैं। मुझको अपना पैसा दे दो, ले लो हमसे सीख। हरि को भजने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं, हमको कोई उसमें आनंद भी नहीं दिखता है और उसमें कोई फायदा भी नहीं दिखता है। हम तो फायदा और नुकसान का कैलकुलेशन करके काम करते हैं ना भाई। तो कहते हैं जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। परम पद माने परावस्था, कुटस्थ में जाकर के वहीं जम के रहना, यही परम पद। भगवान का चरण यहां तक आता है। साफ कर दिल के दर्पण को, खाक बन गुरु के कदम की, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। बहुत सा लंबा लाइन है, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मोटा मोटी आप समझ गए हैं कि ये रास्ता संसार के उल्टा है। संसार का रास्ता ऐसे ढलान में है, फट से आप पहुंच जाओगे, फंस जाओगे। और ये रास्ता दुर्गम है, पूरन, अगम, अगाध। आसानी से जाया नहीं जा सकते, इस रास्ते पे चल नहीं सकते हो। इट इज नॉट स्मूथ। हंड्रेड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ऑब्जेक्शंस, ब्लॉकेजेस, पेरिल्स, ये सारे इस रास्ते में है। तो इस रास्ते में आसानी से जाया नहीं जा सकता है। और उधर जाओगे और इधर आपकी आंखें कुछ नजारा दिखाएंगे तो वहां जाने का ख्याल भूल करके आप वापस इधर आ जाओगे। कुछ सुन गया तो इधर आ जाओगे। कुछ स्वाद की गंध आ गई, हलवा बना है दाल का बड़ा खूबसूरत, या बादाम का हलवा बना है, या गाजर का हलवा बना है, तो दौड़ के चले आओगे इधर, उधर का रास्ता छोड़ दोगे। तो कहते हैं यद अग्रे विषम विवाह, शुरू शुरू में विष के जैसा लगता है। परिणामे अमृतोपमम, परिणामे द रिजल्ट अमृत है। अमृत क्या है? मोक्ष मिलेगा आपको, यही तो अमृत है। हम लोग
जब ये पाठ हो जाता तब स्तुति नहीं गाते। तमसो माँ अमृतम गम, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतो गमय। मृत्यु को छोड़ करके अमृतत्व प्राप्त करने की राह पकड़े हम लोग। शुरू में समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि हम अभ्यस्त हैं संसार को देखना, संसार को चाहना, संसार को एंजॉय करना। शरीर का सुख दुख सब हम अपना मानते हैं। तुम्हारा तो है नहीं, तो शरीर का है, प्रकृति का है। तुम तो प्रकृति हो नहीं। कैसे बोल रहे यार आप? गजब बात करते हैं। मेरे को कोई भी आदमी बोलेगा तो यही बोलेगा, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो ये प्रकृति ही हूं, प्रकृति ही तो मैं हूं। प्रकृति ने तो मुझे निर्माण किया है, बिल्कुल किया है। पर तुम क्या हो? जिसने तुमको निर्माण किया है उसने तुम्हारे अंदर चेतना जो भरी है वो उनकी चेतना है। प्राण शक्ति, उनकी अपनी उपस्थिति इतने इतने रूपों में। देखिए, जीवात्मा, भूतात्मा, सूत्रात्मा, आत्मा और उत्तम पुरुष, इतने इतने रूपों में भगवान आपके अंदर होकर क्रियाशील है। वो किसने कर दिया? कि हम लोग जानते नहीं है। हम लोग को ये सब पता नहीं है। गुरु महाराज आएंगे तब भेद बताएंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। उस समय भी लगेगा हाँ ठीक है, बोल तो अच्छा रहे हैं, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। बाकी लोग जो करते हैं उनको करने दो, ये सोच रहती है हमारी। तुम क्या हो भाई? कुछ विशिष्टता है तुम्हारे में? आर यू समथिंग स्पेशल? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? चलिए, पहले विष की जैसी ज्वाला होती है, उसी प्रकार संतों की मति या क्रिया की बात सुनते अहंकार से आवृत मन कभी ग्रहण करने के लिए सम्मत नहीं होता। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं। तिवारी बाबा के पास मेरे ससुर जी मुझे 3-4 बार ले गए। मैंने कभी भी ध्यान दे के उनकी बातों को माना नहीं, सुना नहीं, ग्रहण नहीं किया। अहंकार था। वो भागलपुर में रहते थे, तो भागलपुर को मैं देहात टाइप का मानता था। अभी भी बहुत कोई उन्नत स्थानों में नहीं गिना जाता है, मॉडर्न नहीं है। बोली भी थोड़ी वहां खड़ी है और वेशभूषा भी लोगों की बहुत प्रभावशाली नहीं है। तो सारे गुण मिल गए, तो मुझे लगा कि कहां फंस गया मैं। ये मेरा अहंकार था जिसने मेरे सामने पर्दा डाल रखा था। इतनी महान विभूति को मैं पहचान नहीं पाया। मेरे गुरु के गुरु, खैर उनकी ऐसी कृपा हुई। बाद में मैंने अपने गुरु के सामने क्षमा याचना की। उन्होंने मुझे भागलपुर भेजा और भेज करके इसी अध्याय के 72 और 73 नंबर श्लोक उनको सुनाए। ये दिस वॉज प्रॉबेबली इन तिवारी बाबा ने शरीर छोड़ दिया था 82 में, तो मेरे को उनके पास भेजा गया 96 में। उनके घर, उनके कक्ष में जहां वो रहते थे, उस कक्ष में उनकी फोटो लगी हुई थी। वहीं पे साधन हुआ, थोड़ा ध्यान हुआ, थोड़ी चर्चा हुई। फिर मुझसे ये पाठ करवाया गया 72 और 73। मैंने फिर महाराज को कहा कि महाराज आपको सुनाना चाहता हूं। मुंह से नहीं बोला, मन से बोला। मन की आवाज सुनी उन्होंने भी सुना। 72 और 73। 72 है भगवान कृष्ण का प्रश्न अर्जुन से कि मैंने तुमको बहुत तरीके से घुमा फिरा के समझाया है, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि क्या तुमने समझा, क्या तुमने जाना और क्या अब तुम करने जा रहे हो। ये प्रश्न है 72। और 73 में अर्जुन का उत्तर है, स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादान मयुच्यत करिष्ये तव वचन। आपने जो बताया है उन्हीं वचनों के अनुसार मैं अपना जीवन यापन करूंगा, उसी रास्ते पर चलने की चेष्टा करूंगा। तो आसान नहीं है। इतना जो आपको सुना है 2 मिनट में, इतना करने में आप देख लो 78 से लेकर 98 तक आ गया मेरा जीवन। 20 साल निकल गए। 20 साल किसको कहते हैं? 100 साल के आदमी का भी 20 साल का मतलब हो गया 1/5 ऑफ हिज लाइफ टाइम गॉन।
समय नहीं है, जल्दी पकड़ लीजिए। पहले विष की जैसी ज्वाला होती है, उसी प्रकार संतों की मति या क्रिया की बात सुनते ही अहंकार से आवृत मन कभी ग्रहण नहीं करना चाहता। बाबा ने कुछ कुछ बोला था, मैंने इग्नोर कर लिया, याद भी नहीं है क्या बोला था। तिवारी बाबा की बात कर रहा हूं। अहंकार था। बाबा के सामने नीचे जमीन पे बैठने को तैयार नहीं मैं हुआ, तो उन्होंने कहा, अरे मनोरमा हरि का जवाई है, इसको नीचे कहां बैठाओगी, कुर्सी ला के दो। मनोरमा दीदी, जिसको मेरे गुरु महाराज भी प्रणाम करते थे, सीनियर थी, बाबा की सेवा में रहती थी, बाबा की शिष्या थी, वो मेरे लिए कुर्सी लेके आई और खोल के लगाई, और फिर मैं बैठा वहां पे आराम से, बड़ा आदमी बन के। शर्मनाक बिहेवियर था। ये अहंकारी लोगों का शर्मनाक बिहेवियर ही होता है। अभी भी अहंकार समाप्त हो गया ऐसा तो नहीं है, पर अब समझ में आने लगा। महाराज को मैंने कहा था कि महाराज मेरे पास 2 चीजें हैं जो कि मेरी व्यक्तिगत है और किसी के पास नहीं है मेरे जैसा, आप ले लीजिए मुझसे, आपको देना चाहता हूं। तो बोले क्या? मैंने कहा एक तो मेरा अहंकार, दूसरा मेरा क्रोध, ये दोनों मैं आपके चरणों में रख के बरी होना चाहता हूं। तो सिर पे हाथ रखा उन्होंने, बोला रे अहंकार होगा भी तो तुझको समझ में आ जाएगा कि अहंकार हो रहा है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संतों का आशीर्वाद, कुछ पुण्य किया होगा, माँ बाप की कुछ आशीर्वाद रहा होगा मेरे पे। ममता पिसीमा जो थी मंदार में, वो बहुत प्रसन्न हुई एक बार। कैसे प्रसन्न हुई कि उन लोगों को देवघर जाने का मन था, बाबा धाम देखने के लिए, तो गाड़ी का जुगाड़ नहीं था, तो मैंने धनबाद से गाड़ी भेज दी थी। मेरी सास वहीं थी, उन्हीं का फोन आया था कि ममता पिसीमा और ये 3-4 लोग वो लोग जाना चाहते थे, तो गाड़ी चली गई। तो वो उनको पता चला कि ये उसकी गाड़ी है, उसने भेजी है, ऐसा किया वैसा किया है, जो भी है। तो फिर अगली बार जब मैं वहां गया तो अपने व्हील चेयर में जा रही थी मंदिर की तरफ, मैंने वहीं पे प्रणाम किया, तो उन्होंने बहुत सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा मंगल करुक। मैं बोला पिसीमा, मेरे को एक आशीर्वाद चाहिए आपसे। बोलो। मैं अपने गुरु के चरणों की छाया से कहीं दूर नहीं हो जाऊं और कभी उनका स्मरण विच्युत न हो जाए, मैं हटूं नहीं, ये आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। मैंने अपने बाबा से सुन रखा था कि यदि मुंह से वो बोल देगी तो उसको वाक शक्ति है, वो घटित होगा। तो पीछे माँ ने सिर पे हाथ रख करके बोला था, भगवान तुम्हार मंगल करुक, गुरु तुम्हार मंगल करुक, तुम्हें कोनो दिन भगवान के भूलवे ना, गुरु के भूलवे ना। हो गया मेरा काम। सुनिए, अब क्रिया की बात सुनते ही अहंकार से आवृत माने ढका हुआ मन कभी ग्रहण करने के लिए सम्मत नहीं होता है, नहीं सुनना चाहता। यार क्या फालतू बात है, सब में क्या होगा, जम के कमाओ, जम के खाओ, जम के मौज करो, ये सब क्या है, साधन वाधन कुछ नहीं है, नॉनसेंस। ऐसा सोचता है अहंकारी, मैं भी ऐसा सोचता था। परंतु एक बार कंधा झुकाकर गुरुवाक्य में विश्वास करके क्रिया के अभ्यास में प्रवृत्त होने पर अमृत की प्राप्ति होगी ही। अमृत तो सुना सबने है, परंतु किसी ने कभी न देखा है, न अनुभव किया है ना? आप जानते हैं अमृत क्या है? मैं तो नहीं जानता। क्रिया के बाद गुरु वाक्य के द्वारा उपदेश पाकर उसका अनुभव कर सकते हैं। उस अनंत सुख को पाने पर ही हम अमर पद प्राप्त करते हैं। सुषुम्ना में रहकर वह क्रिया होती है, इस कारण उसको सात्विक सुख कहते हैं। लहरी महाशय ने इतना कहा है। दिस अप टू दिस लहरी महाशय का वक्तव्य है। और एक लाइन और है, वह केवल आत्मा में बुद्धि को स्थिर करके क्रिया के द्वारा होता है। आत्मा की ही कृपा से परमानंद प्राप्त होता है। लहरी महाशय का वक्तव्य खत्म हो गया। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, सात्विक सुख इंद्रिय भोग जनित सुख नहीं। वेरी ससेंक्ट, वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज। सुख
भौतिक सुख किस चीज से मिलता है? इंद्रिय द्वार से वो आता है ना, आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि। लेकिन वह आध्यात्मिक सुख नहीं है, वो सात्विक सुख नहीं है, वो राजसिक सुख है एट द बेस्ट। वह तप, क्लेश, वैराग्य, ध्यान के द्वारा साधित होता है। नहीं, कहां लिखा है? सात्विक सुख इंद्रिय भोग जनित सुख नहीं है, ठीक है। वह तप क्लेश कुटस्थ में रह करके सब चीज भुला करके चुपचाप बैठे। वैराग्य यानी संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, मैं इनको कैसे मार दूं। और ध्यान इनके द्वारा साधित होता है, इसी कारण उसका साधन सहज या अनायास लभ्य नहीं है। इसका मार्ग प्राप्त करना सहज भी नहीं है, सुगम भी पथ नहीं है। देखिए आ गया, सुगम पथ नहीं है। भुक्तभोगी लोग जानते हैं कि क्रिया पहले यहां तक कि 2-4 वर्ष तक भी अच्छी नहीं लगती। यद्यपि कोई इस मार्ग को आग्रह के साथ ग्रहण करता है, तथापि कुछ ही दिन करके जब उसकी दुर्गमता, मार्ग की दुर्गमता, क्रिया मार्ग की, साधन मार्ग की, और नीरसता, सो बोरिंग समझ में आती है, तब फिर उसका चित्त आगे नहीं बढ़ना चाहता, अग्रसर नहीं होना चाहता। पहले कुछ प्रयत्न में शिथिलता आती है, ठीक है कल कर लेंगे, आज छोड़ दो। फिर अंत में उधर पैर भी नहीं डालते, उधर पदार्पण भी नहीं करते। यहां तक कि बहुतों को तब साधना में बैठने में भी डर लगता है, परंतु जो गुरुवाक्य पे निर्भर हो करके जो होना है होगा कहकर फलाफल की ओर न देखकर कंधा भिड़ाकर क्रिया के अभ्यास में चित्त को लगाए रखते हैं, वह एक न एक दिन साधना की उत्तप्त मरुभूमि को उत्तीर्ण कर साधना की परावस्था स्वरूप सुशीतल शांतिमय हृदय में अवगाहन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। इतनी अलंकार युक्त भाषा सान्याल महाशय की है, लेकिन इतनी सटीक है। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूं सामान्य हिंदी में। देखिए क्या बोल रहे हैं। अभ्यास में चित्त को जो लगाए रखते हैं, वो एक न एक दिन साधना की उत्तप्त मरुभूमि मरुभूमि माने डेजर्ट, उत्तप्त माने तपती हुई, आपको बहुत कष्ट होगा। साधना करोगे तो आपको कोई फल तुरंत में नहीं मिलेगा, और जो फल मिलेगा वो बहुत इल्यूसिव है। एक जन्म में मिले या 2 जन्म में मिले या 3 जन्म में मिले, तो समझो कि एक जन्म में नहीं मिला तो आप तो फलहीन रह गए, विदाउट एनी रिवॉर्ड, एंड येट यू हैव टू कंटिन्यू। आपको चालू रखना है। क्या है ये? साधना की उत्तप्त मरुभूमि को उत्तीर्ण कर उसको क्रॉस कर जाते, साधना की परावस्था स्वरूप सुशीतल शांतिमय हृदय में अवगाहन करके कृतकृत हो जाते हैं। दे रीच द ओएसिस और परावस्था, जहां पानी भी है, छाया भी है, ग्रीनरी भी है, फल भी है, सब है। कितनी सुंदर भाषा यूज करते सामने भाषा। वह तब अमृत पान करके अमर हो जाते हैं। वहां जो पानी है वो अमृत स्वरूप है। कबीरदास जी इसके बारे में भी बोले हैं। साधकों के लिए कबीरदास जी बोल रहे हैं, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, नो चेंज ऑफ सीजन, एकदम वन कंटिन्यूअस सीजन ऑफ प्लेजेंट वंडरफुल वेदर। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, स्प्रिंग, अमी झरे ऊपर से झर अमी माने लिक्विड, पानी झरता है, लाइक ए झरना, लाइक अ फाउंटेन। अमी झरे और अजर झरे विदाउट स्टॉप। और भीजत हैं सब संत, पीते ही नहीं है, उसमें नहाते भी हैं जो संत लोग होते हैं उनको। ये अमृत का रस होता है, अमी, लाइक ए लिक्विड। अमृत इज लाइक ए लिक्विड। तो
अमृत पान करके तब अमर हो जाते हैं। उनके ही संबंध में भक्ति सूत्र का यह कथन सार्थक है, स तरति स तरित स लोकान तारयति। मैं देखता हूं इसका मतलब भगवान ने दिया है तो ठीक है सान्याल महाशय ने, नहीं तो फिर मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं समझ तो गया, पर देखते हैं सान्याल बाबा ने क्या मतलब निकाला। वह पार हो जाता है, वो स तरित तरती, तरती माने वो पार हो जाता है। स तरित वह तो खुद पार होता ही, तरित उधर चला गया। लोकान तारयति, लोगों को भी पार करा देता है। कैसे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मुझे रस मिल गया, आनंद मिल गया, कृपा मिल गई, दया मिल गई। जो जीवन में कभी सोचा नहीं था ये सब चीजें मिलेंगी, वो मिल गई। सांसारिक सुख का झटका लगा, जो मैं समझता हूं कि मेरा शेयर था, वाजिब था, उचित था, मिलना था, वो नहीं मिला। लेकिन मैं गीता को स्पर्श करके आपके सामने एडमिट करता हूं कि गुरु महाराज के चरणों के पास बैठ करके मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। मैं अपना घर छोड़ के 4-4, 5-5, 6-6 दिन यहां कलकत्ता में रहता था। रोज शाम को बाबा के यहां पहुंचना एक नशा सा हो गया था, और वो भी बड़े प्रसन्न होते थे मुझे देख के। और क्या चाहिए? तो वह पार हो जाता है, वह तो पार होता ही है, औरों को भी पार करा देता। अब मैं क्या चेष्टा करता हूं, लोगों को बोलता नहीं हूं, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी मनोवृत्ति है, अपना उसका पुण्य जब उदय होगा तो वो इस रास्ते में जाएगा, मेरे बोलने से नहीं जाएगा। पर जो इच्छुक है उसको मैं यथासंभव मदद करने की चेष्टा करता हूं। बहुत से लोग दीक्षा पाए, भगवान दास से बहुत से लोगों को दीक्षा हो गई। मेरे 2-3 मित्र हैं धनबाद में, उनको हुई, मेरी दोनों बहुओं की हुई, मेरी बेटियों की हुई, मनोहर बाबा से 2-3 लोगों की दीक्षा हुई, अभी गांधी जी से 2-3 लोगों की दीक्षा हुई। तो ऐसा क्यों? मुझे क्या मिला? मुझे ये सुख मिला कि बाकी लोग सही रास्ते में चल रहे, बस इतना ही। पुण्य तो होता ही है सब चीजों में, अच्छा काम करने से तो पुण्य होता ही है, सुख की अनुभूति भी होती है। जिस अमृत की बात हम मुंह से बोलते हैं, वो कान से सुनते हैं, उस अमृत को वो साक्षात रूप में प्राप्त करते हैं। जिस पे गुरु की कृपा होगी उसको अमृत को प्राप्त करेगा ही, परंतु यह अभ्यास सहज नहीं है, इट इज नॉट इजी। एक तो वह पहल बड़ा तीता लगता है। रोज अपना नियमित समय पे नहा धो करके बैठ जाओ या कपड़े बदल के बैठ जाओ, जो जो नियम है उस नियम से उसको करते चलो, रिजल्ट कुछ होता नहीं है, तुरंत में होगा नहीं। तो लोग सोचते हैं कि अरे हम कहां फंस गए। एक तो यह पहले बड़ा तीता लगता है, दूसरे दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना पड़ता है, लंबे समय तक। अब आपको बताया तो 29 साल हो गए, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बाबा ने बोला था समय आएगा तुमको जो मिलना मिल जाएगा, मालिक न रखे हक, ये शब्द थे बाबा के, मालिक न रखे हक। जितना तुमने किया है, जिस लगन से किया है, जितना धैर्य से किया है, जितना सही से किया है, जितना बताया गया वैसे किया है, उतना तुमको फलित होगा ही। यह अभ्यास सहज नहीं है। एक तो पहले बड़ा तीता लगता है, दूसरे दीर्घकाल तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। इससे स्वल्प प्रेम वाले मनुष्य का धैर्य का बांध टूट जाता है, दे लूज पेशेंस। क्या यार तुम तो ऐसा बोले थे, ये होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। दीर्घ समय तक, बहुत दिनों तक साधना किए बिना प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा। प्राण के सुषुम्ना मुखी हुए बिना इस परम सुख का आस्वादन किसी को प्राप्त नहीं होगा।
मन लगाकर बहुत दिनों तक क्रिया करने पर आत्म गुरु की कृपा से आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है और फिर उस जिसको शास्त्र में परमानंद कहते हैं वह परमानंद तब साधक को प्राप्त होता है। आत्मगुरु, आत्मा रूपी गुरु, गुरु रूपी आत्मा, एक ही बात। इंद्रिय सुख शरीर को लेकर होता है। मैं तो कितनी बार बोला आपको, सुख और दुख की अनुभूति और सुख और दुख का जो द्वंद्व है वो शरीर को लेकर है, इंद्रियों को लेकर है। ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, यही सब तो द्वंद्व है। इसलिए सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए शरीर को भूलना पड़ेगा। मेरे शरीर में कष्ट है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ, ये हुआ, ये सब करोगे कुछ होगा ना। इस सुख के भोग के समय मन का संकल्प नहीं रहता, मन भी गायब। उस समय मन और बुद्धि एक साथ मिलकर एक ही हो जाते हैं। प्राण भी स्पंदन शून्य हो जाता है, डुब 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 डुब, एकदम मंद गति होती, सुनाई भी नहीं देगी। अतएव बुद्धि में अन्य किसी विचार की कोई तरंग भी नहीं उठती। ध्यान रखिएगा, यह मोक्ष योग है। अब भगवान इसके बाद नहीं बोलेंगे, 78 श्लोक हो जाएगा, उसके बाद गीता समाप्त। मानो तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं मानो तो जय गुरु है। तभी बुद्धि के साथ आत्मा का मिलन होता है, तब उसको क्या कहते हैं, पराबुद्धि। यही सु यानी सुंदर, खंग यानी शून्य है। आत्मा शून्य रूप में है। विषय संपर्क से शून्य होने के कारण बुद्धि में रंच मात्र का भी विषय का दाग नहीं लगता। अब कनेक्शन तो काट दिया, तो इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, शरीर से तुमको क्या प्रेरणा जाएगी, कुछ नहीं, नो कनेक्शन। इसीलिए विषय का दाग नहीं पड़ता, केवल उसमें आत्मा ही लक्षित होती है, आत्मा दिखती है, अनुभव होती है। दिखती तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से आत्मा दिखती नहीं है, दिखने लायक कोई वस्तु है नहीं, आपको अनुभव होगा। निद्रा और आलस्य से होने वाले तामसिक सुख और विषय इंद्रियों के योग से होने वाले राजसिक सुख, ये दोनों ही इसमें नहीं है। आप समझे, निद्रा और आलस्य से तामसिक सुख होता है, बहुत अच्छी नींद हुई, एकदम शरीर टन टन हो गया, ये भी एक सुख है, पर ये सुख है नहीं, ये तामसिक सुख है। और विषय इंद्रियों से हमको कुछ मिल गया, गाड़ी अच्छी मिल गई, बाड़ी अच्छी मिल गई, पत्नी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे हो गए, पैसा अच्छा मिल गया, बस मस्त हो गए। मेरे जैसा कौन है दुनिया में? नहीं मिले दुखी हो गए, अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना दुखी हूं मैं, मेरे को तो कमाई नहीं होती है, मैं तो ऐसा नुकसान में हो गया, मैं ऐसा हो गया। बुद्धि के साथ आत्मा के मिलन का जो सुख है वही सात्विक सुख है। उसमें शारीरिक चांचल्य कहीं नहीं होता, मन में भी चंचलता नहीं होती, बुद्धि में भी चांचल्य नहीं होता। बुद्धि उस समय एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर निरुद्ध रहती है, स्टॉप, इट डजंट वर्क, वहां बुद्धि काम नहीं करती। उस समय अन्य अनुभव कुछ नहीं रहता, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो अन्य अनुभव कहां से होगा? प्रकृति सुख उसी को कहते हैं, दिस इज द रियल ब्लेसिंग, ब्लिस। आत्मा आनंद स्वरूप है, अतः उस समय एक आनंद के सिवा और कुछ अनुभव नहीं करता। उस समय बुद्धि उसी आनंद में मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो जाती है। अब इसके विपरीत राजसिक सुख, उसकी व्याख्या सुन लेते हैं। समय है ना? समय तो नहीं है, 6:30 बज गए। मूल श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। अब कल तो सोमवार। राजस सुख विषयेन्द्रिय संयोगा दत्ततेग्र अमृतोपमम
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। इसी का उल्टा है। क्या बोल रहे हैं? विषय इंद्रिय संयोगाद, विषय इंद्रियों के द्वारा जब आपके मन को स्पर्श करता है, विषय इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध कुछ प्राप्ति, गाड़ी बाड़ी पैसा मिठाई, तद अग्रे अमृतोपमम, शुरू शुरू में बड़ा सुंदर लगा, अरे वाह देखो लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ रुपया मिल गया मुझे, देखो अरे वाह मर्सिडीज गाड़ी आ गई मेरे घर में, वो फलानी गाड़ी आ गई, मैंने 5,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीद लिया मैंने, बड़ा आनंद। परिणामे विषमिव, मर्सिडीज गाड़ी का एक शीशा टूटेगा तो 25,000 रुपये लग जाएगा। जब चल रहे थे रिक्शा वाले ने तोड़ दिया, भैंस ने तोड़ दिया, टैक्सी ने तोड़ दिया, 25,000 की चपत लग गई। जो सुख का कारण था मर्सिडीज, अब वो परम दुख का कारण हो गया। ड्राइवर पे गुस्सा आया, रिक्शे वाले पे आया, भैंस पे आया। तत् सुखम राजसी स्मृतम, इन विषयों से प्राप्त सुख को राजसी सुख कहते हैं। चलिए इसको हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे। आज समय के हिसाब से समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमयीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां अमर प्रणाम निवेदन। सब लोगों को जय गुरु।